हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का इस नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि जितना मेहनत एलजीआर स्टडी आप सभी के लिए कर रही है, उतना ही मेहनत आप लोग अपने लिए भी कर रहे होंगे। और दोस्तों, बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग 13वें क्लास में हैं और हम लोग पढ़ रहे हैं सेट थ्योरी। दोस्तों, सेट थ्योरी का कुछ क्वेश्चन जो है बच गया था, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण था, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो हमको बनाना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो है लंबा वीडियो जो है बनाना संभव नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, नहीं तो हम आपका 45 मिनट का या फिर 50 मिनट का वीडियो देते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता, जिसके कारण आपका जो है कुछ शॉर्ट वीडियो ही देखने को मिलता है 30-35 मिनट का। लेकिन ये आपका छोटा सा क्या वीडियो है जिसमें हम सेट थ्योरी के जो महत्वपूर्ण कुछ सवाल बच गए थे उसका डिस्कशन हम लोग आज जो है करने वाले हैं। सेट थ्योरी का जो है कंप्लीट आज क्या होगा, आपका पूरा का पूरा क्लास समाप्त हो जाएगा। इतना सेट थ्योरी पढ़ने के बाद आपको कभी भी जो है कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्वेश्चन आज का क्या है वो देखते हैं। कहता है यदि सेट ए और सेट बी इतना हो तो ए क्रॉस बी किसके बराबर है। ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। दो सेट आपको दे दिया गया है। एक सेट जो है वो आपका क्या है दोस्तों, एक सेट 1 2 3 है और दूसरा सेट जो है आपको समझ लीजिए इसी का क्या करना है, क्रॉस निकालना है। दूसरा सेट जो है वो 4 कॉमा क्या है दोस्तों 5 है। तो हम देखते हैं कि अगर कोई दो सेट दे दे और उसका क्रॉस निकालना हो, मल्टीपल निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे, ये आप जो है गौर से देखें कि हम लोग जो है कैसे इस पर काम करेंगे। कुछ नहीं करना दोस्तों, क्या करेंगे, सबसे पहले एक जो है एक बार इसको 4 के साथ लिखेंगे और एक बार इसको 5 के साथ लिखेंगे, यानी कि ऐसे 1 कॉमा 4। फिर आपको एक को लिख लिया एक बार 4 के साथ। अब एक को ही किसके साथ लिखेंगे दोस्तों, आपका 5 के साथ भी लिखेंगे। तो एक का जो है आप समझ लीजिए दोनों के साथ आ गया। अब दो को क्या करेंगे, हम लोग एक बार 4 के साथ लिखेंगे और फिर 2 को ही एक बार 5 के साथ लिखेंगे, यानी कि ऐसे 2 कॉमा 4 और 2 कॉमा 5। फिर इधर 3 है तो 3 का भी वैसे करेंगे 3 कॉमा 4 और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 3 कॉमा 5। ये जो है दोस्तों ये आपका क्रॉस सेट है, यानी कि दोनों जो सेट था उसका क्रॉस अगर निकालेंगे तो कुछ इस तरह का सेट दोस्तों आपका क्या होगा, बनेगा। एग्जाम के अंदर बच्चे क्या रहते हैं, धरफड़ में रहते हैं। अब कंसेप्ट समझ में आ गया, आप लोग भी ऐसा ही करेंगे, जाएंगे एग्जाम में तो फटाक से इसे मेरे तरह बना लेंगे। और जब टिक करने के लिए जाएंगे तो आप जो है मिलाएंगे कि 1 4, चलो ठीक है 1 4 मिल रहा है। इसके बाद 1 5, चलो 1 5 भी मिल रहा है। 2 4 भी मिल रहा है। 2 5 भी आपका मिल रहा है। 3 4 भी मिल रहा है और 3 5 भी क्या मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, फट से एक आंसर क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपका मामला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिगड़ जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आप मेरा तो आंसर ठीक है लेकिन फिर भी यहाँ पर आपका मामला क्या होगा, बिगड़ जाएगा। ए ऑप्शन इसका सही नहीं होगा। गौर से देखिए कि ये एक सेट है। क्या दोस्तों, ये एक सेट है और सेट को हमेशा ही मिडिल ब्रैकेट में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। यहाँ पर हम पहले से मिडिल ब्रैकेट में लिखे हैं, लेकिन यहाँ आप गौर से देखिए, क्या ये मिडिल ब्रैकेट पहले से लिखा हुआ था, मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, यानी कि ये तो सेट था ही नहीं, ये सेट है ही नहीं। ये जो ए ऑप्शन है वो आपका सेट है ही नहीं, यानी कि ए इसका आंसर नहीं होगा। अब बी पर देखिए, ये सभी के सभी आपका सेम टू सेम किधर मिल रहा है, बी के अंदर मिल रहा है और ये एक सेट भी है क्योंकि इसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिखा भी गया है। तो इस तरह का गलती हम आशा करते हैं कि आप एग्जाम के अंदर नहीं करेंगे। अभी इस सभी गलती को देखते चलिए कि कैसा कैसा गलती जो है स्टूडेंट एग्जाम के अंदर करके आ जाते हैं और बाहर आते हैं तो कहते हैं अरे ये तो हम तो जो है बहुत जो है बड़ा गलती करके आ गए। तो यहाँ पर सही जो ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप क्रॉस निकालना सीख गए होंगे। चलिए, एक होमवर्क दिए थे पिछले क्लास में, हम आप लोगों को
सबसे पहले उस होमवर्क का क्या सही आंसर होगा वो हम लोग देख लेते हैं। आप लोग बीच बीच में जो है स्क्रीनशॉट लेते रहें। देखते हैं कि आज पिछला जो होमवर्क था उसका जो है सही आंसर क्या होगा, हम उसको देख लेते। फिर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे की और बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। होमवर्क जो था दोस्तों वो कुछ इस टाइप का था। होमवर्क बोला जा रहा था कि कोई सेट ए है, उसमें जो है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n है। यानी कि कोई सेट ए था और उसमें टोटल जो आपका था, ये क्वेश्चन हम लिख ही लेते हैं, बहुत ही क्या होगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था, यदि किसी समुच्चय ए के, किसी समुच्चय ए के अवयवों की संख्या, अवयवों यानी कि एलिमेंट्स की संख्या n हो तो ए के उप समुच्चयों की संख्या किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, ये आपको क्या करना था दोस्तों, बताना था। ऑप्शन ए ऑप्शन आपका था n², बी ऑप्शन था n, सी ऑप्शन था 2 का पावर n और डी ऑप्शन था 2n। तो दोस्तों आपको बता दें कि पिछले क्लास में भी हम आपको बता चुके हैं कि उप समुच्चय का जो संख्या होता है, अगर कोई सेट है और उस सेट में टोटल मान लीजिए n एलिमेंट है और इस सेट ए का अगर हम उप सेट निकालेंगे, उप समुच्चय निकालेंगे, तो उप समुच्चय में कितना संख्या होगा एलिमेंट का, वो अगर निकालने के लिए बोला जाए तो 2 का पावर क्या कर देंगे हम लोग दोस्तों, n कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी जो है लोग फेक न्यूज़ से अब बहुत ही परेशान हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आप जो है 100% सही न्यूज़ आप पाना चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का दोस्तों, आप अगर 100% सही न्यूज़ सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़ चैनल LGR न्यूज़ को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर जुड़ जाए, जिसका आपको जो लिंक हम क्या करेंगे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं LGR न्यूज़ पे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका जो है अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका अगला है, अगला जो क्वेश्चन है वो किस टाइप का क्वेश्चन है, गौर से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, निम्न में से कौन सा असंयुक्त निम्न में से कौन सा असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट समुच्चय हैं। ये आपको दोस्तों क्या करना है, बताना है। हम ऑप्शन लिख देते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए और सही उत्तर दीजिए। ए ऑप्शन आपका है, ए जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन में सेट ए जो है वो है 5, 6, 7, 5, 6, 7। और बी जो ऑप्शन है उसमें ही, ए ऑप्शन में ही बी जो आपका जो सेट है, बी सेट है 3, 4, 5। और इसके बाद आपका बी ऑप्शन पे आते हैं। बी जो ऑप्शन है दोस्तों आपका, उसका ए सेट है 0, 1 और बी सेट है 1, 2, 1, आपका 2 है। इसके बाद हम चलते हैं अगले ऑप्शन को देखते हैं। सी जो ऑप्शन है दोस्तों आपका, सी ऑप्शन है, सी में आपका ए सेट है 0, 1 और 2
और यहाँ पर बी सेट जो है दोस्तों वो है, बी जो सेट है वो है 2 3 4, 2 3 4। और डी जो आपका सेट है, डी सेट जो, डी जो ऑप्शन है उसका ए सेट जो है दोस्तों वो आपका है 1,2, 1,2। और बी जो सेट है वो है 3,4। ये आपको क्या कर दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं कि आखिर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं आप आंसर नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा असंयुक्त समुच्चय है। समुच्चय का प्रकार बहुत पढ़े हैं, बोले भी थे, जो भी कुछ आपका छूट जाएगा हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से उसको पूरा कर लेंगे, कहीं भी कुछ छूटेगा नहीं आपका। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाली बात है कि असंयुक्त यानी कि डिसजॉइंट समुच्चय किसे कहते हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर भी सिंपल जो है पता चल जाएगा। सबसे पहले समझिए कि डिसजॉइंट यानी कि असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं। जब दो सेट, क्या कितना सेट दोस्तों, जब दो सेट आपके सामने हो और दोनों सेट का कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट एक दूसरे में कॉमन नहीं हो, यानी कि एक दूसरे में मैच नहीं करे, तब उस दोनों सेट को हम क्या कहेंगे दोस्तों, आपका कहेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट ए है, इसका एलिमेंट है x, y, और कोई सेट बी है, इसका एलिमेंट है आपका जो है a, b। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सेट ए का एलिमेंट कुछ अलग है, सेट बी का एलिमेंट भी दोस्तों कुछ अलग है, यानी कि इसका एलिमेंट इससे क्या है, दोनों जो है मैच नहीं कर रहा है। तो इस स्थिति में हम ए और बी को कहेंगे असंयुक्त या नहीं तो डिसजॉइंट समुच्चय। तो अब आप इस तरह का कोई ऑप्शन खोज लीजिए। यहाँ पर डी ऑप्शन उसी तरह का है, यहाँ पर 1 2 है और यहाँ पर 3 4 है, यानी कि इसका कोई भी एलिमेंट आपका जो है कॉमन नहीं है, यानी कि एक दूसरे से मैच नहीं करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि असंयुक्त सेट किसे कहते हैं, डिसजॉइंट सेट किसे कहते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आपका जो है 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही जल्द आपका 10th का जो है बैच स्टार्ट होने वाला है विथ ऑल सब्जेक्ट, जिसमें आपका सभी सब्जेक्ट क्या होगा, पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे 2020 में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को आप लोग बताइए कि इस तरह का जो है क्लास वहाँ पर चालू होने वाला, और वो लोग क्या हो जाए, अधिक से अधिक जुड़ जाए, क्योंकि दोस्तों हम आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं और अधिक से अधिक आप लोगों को फ़ायदा मिल सके इसीलिए काम कर रहे हैं। तो अधिक से अधिक इस बातों को शेयर करें और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ें। यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, 18 लड़कों की एक कक्षा में 18 लड़कों की एक कक्षा में 5 लड़के, कितने लड़के दोस्तों, 5 लड़के हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं। फिर कहा जा रहा है एक स्टेटमेंट कि 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। तो कितने लड़के केवल उर्दू, कितने लड़के केवल उर्दू पढ़ते हैं, ये आपको दोस्तों बताना है। ऑप्शन लिख देते हैं, आप लोग दिमाग लगाना चालू कर दीजिए। पहला ऑप्शन 3 है, बी ऑप्शन 5 है, सी ऑप्शन आपका 11 है और डी जो ऑप्शन है आपका 7 है। आप लोग क्वेश्चन को देखकर घबराएंगे नहीं, यहाँ पर जो है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
बस आप 1 सेकंड में आपका क्या है, इसका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड के अंदर आपका। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन का था कि 18 लड़कों की एक कक्षा में, कोई क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं दोस्तों, 18 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 18। अब आगे पढ़िए। 18 लड़कों की एक कक्षा में 5 लड़के हिंदी और उर्दू, 5 लड़के क्या कर रहे हैं दोस्तों, आपका हिंदी और उर्दू पढ़ते हैं। तो 5 को इसमें से निकाल दीजिए। 5 निकल गए, वो क्या पढ़ने चले गए, हिंदी और उर्दू पढ़ने के लिए चले गए। अब 6 लड़के सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। 6 लड़के केवल क्या कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी पढ़ रहे हैं, केवल हिंदी। तो उनको भी क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। ये 6 लड़के क्या करेंगे, केवल हिंदी पढ़ेंगे, उर्दू नहीं पढ़ेंगे। तब आपको पूछा जा रहा है कि तो कितने लड़के केवल उर्दू पढ़ते हैं, केवल उर्दू। हिंदी उर्दू 5 पढ़ते हैं, केवल हिंदी 6 पढ़ते हैं। तो केवल उर्दू कितने लड़के पढ़ते हैं, ये आपको क्या करना है दोस्तों, बताना है। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आपके पास 18 और -5 -6 क्या होगा दोस्तों, -11। और क्या हो जाएगा, 18 में से 11 घटाएंगे तो 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आप जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ भी दिमाग लगाना है ही नहीं। आपका 18 क्वेश्चन है, 18 लड़के थे, 18 में से 5 लड़के चले गए हिंदी उर्दू पढ़ने, 6 लड़के आपके चले गए केवल हिंदी पढ़ने। तो जो लड़के बचे वो क्या करेंगे, आपका टोटल के टोटल आप क्या पढ़ेंगे, वो केवल उर्दू पढ़ेंगे, यानी कि सिर्फ उर्दू वो लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो 7 लड़के आपके बच गए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका क्या है, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला जो आपका क्वेश्चन है, बहुत इस तरह का बहुत ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम के अंदर। इस सब क्वेश्चन को आप अच्छा से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। और मेहनत कीजिए जितना हो सके अधिक से अधिक, तो आपका क्या है, उतना ही अधिक आपको फ़ायदा भी मिलने वाला, क्योंकि आपका आइडिया और पॉलिटेक्निक का कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन जो आपका है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, कहता है कि यदि नंबर ऑफ सेट ऑफ ए जो है वो क्या दोस्तों आपका 20 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ बी जो है वो आपका 27 है, और आपका जो है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या दोस्तों आपका 5 हो। क्या हो दोस्तों, 5 हो। तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्या करना है, निकालना है। इतना का मान होगा, कितना होगा वो आपको क्या करना है दोस्तों, बताना। ऑप्शन हम लिख देते, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक देखे भी थे शायद। और बी ऑप्शन आपका 47 है, सी जो ऑप्शन है वो 36 है, और डी ऑप्शन आपका 27 है। दिमाग लगाइए, हम पिछले क्लास में शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन देखे भी थे। क्वेश्चन जो है सेट ए में जो तत्वों का संख्या है वो 20 है, सेट बी में तत्वों का संख्या जो है वो दोस्तों 27 है, और अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो एक नया सेट बनेगा। तो उस नया सेट में कितना एलिमेंट है दोस्तों, 5 है। 5 का अर्थ सभी लोग जानते होंगे, यानी कि नल सेट यानी कि एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, 0 एलिमेंट, कुछ भी नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा। तब आपको क्या करना है, ए यूनियन बी का जो सेट बनेगा उसमें कितना नंबर होगा, उस सेट में कितना जो आपका एलिमेंट होगा वो आपको दोस्तों बताना। आपको बताया था कि एक फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर लिख लीजिए, अगर अभी तक नहीं याद किए हैं तो इस फार्मूला को फिर से लिख लीजिए। फार्मूला था नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इस फार्मूला का यूज़ करके आप अपना आंसर सिंपल जो है निकाल सकते हैं। आपको इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, गौर से देखिए इधर आप क्वेश्चन के अंदर इसी का वैल्यू पूछा जा रहा है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, आपको 20 दिया हुआ है। तो लिखिए 20 प्लस, और इसका भी वैल्यू यहाँ पर आपको 27 दिया हुआ है, 27 और माइनस। सर यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू आपको 5 दिया हुआ है। 5 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बताइए। 5 में से आप सभी जानते हैं कि 5 किसको कहते हैं,
नल सेट को, एम्प्टी सेट को, एम्प्टी नाम से स्पष्ट है, एम्प्टी मतलब खाली होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो जीरो एलिमेंट होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा 20 और 27 क्या हो जाएगा आपका 47, उसमें से जीरो घटाइए, नहीं घटाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आपका 47 यहाँ पर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर चालू करेंगे जो बहुत ही अच्छा सा चैप्टर होगा। तो आज ये आपका सेट थ्योरी ख़त्म हो गया, अगले क्लास में एक नया चैप्टर हम लोग चालू करेंगे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेहनत करते रहिए।